नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। हरि प्रेमियों, 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर यानी निर्गुण और निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना की विस्तार से वर्णन किया। अब निर्गुण अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए श्री भगवान 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को अक्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस अक्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग अक्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में अक्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और अक्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। श्री भगवान बोले, वह अक्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है। युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर और भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, वृद्धा अवस्था, जन्म मृत्यु तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना यानी कि बराबर रहना। श्री भगवान बोले, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। यह 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो ज्ञेय यानी पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। संसार में सबको व्यापक करके स्थित हैं। श्री भगवान फिर बोले, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं
और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। भगवान फिर बोले, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। भगवान कृष्ण फिर बोले, शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई साख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। हे अर्जुन, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। हे अर्जुन, क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है।
हे अर्जुन, जैसे सब जगह व्यापक आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही अक्षेत्रज्ञ यानी आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माँ है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। हरि प्रेमियों, श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण।